हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और बोनस शेयर से कैसे अलग है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। तो स्टॉक स्प्लिट होता है, स्टॉक स्प्लिट रेफर्स टू एन कॉर्पोरेट एक्शन दैट इंक्रीजेस द टोटल नंबर ऑफ कंपनी शेयर। कि कंपनी का एक ऐसा एक्शन जिससे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, व्हाइल प्रोपोर्शनेटली रिड्यूसिंग द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। उसके हमने कंपनी के शेयर्स बढ़ाए हैं। कैसे बढ़ाए हैं? कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू कम करके। दिस मेंटेन्स द ओवरऑल मार्केट कैपिटल एंड व्हाइल द मार्केट शेयर्स आर मोर न्यूमेरिकली एक्सेसिबल। इसको मैं सरल शब्द में कहूँ तो मान लीजिए मेरे पास एक शेयर था। इस शेयर की वैल्यू है 10,000 रुपए। उसी शेयर को मैं स्प्लिट कर दूं, मतलब टुकड़ों में बांट दूं। अब ये एक शेयर की जगह हो जाता है 5 शेयर, और हर शेयर का वैल्यू हो गया 2,000 रुपए। तो इसी को मैं नाम देता हूँ स्टॉक स्प्लिट। कि ये कंपनी का वो एक्शन है जिससे द नंबर ऑफ शेयर्स, एक शेयर से 5 शेयर हो गया, द नंबर ऑफ शेयर्स आर इंक्रीजिंग, हाउ एवर द टोटल वैल्यू, की ये 2,000 2,000 2,000, 5 शेयर्स की टोटल वैल्यू अभी भी 10,000 है। पहले एक शेयर की भी वैल्यू 10,000 थी, तो वो चीज़ कांस्टेंट रहती है। उसी को मैं नाम देता हूँ स्टॉक स्प्लिट का। द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक स्प्लिट क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज। अब जब नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि उनका फेस वैल्यू कम हो रहा है। कैसे? क्योंकि पहले एक शेयर का फेस वैल्यू था 10,000, अब 5 शेयर है, हर शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 2,000। तो उसका फेस वैल्यू कम हुआ है, बट टोटल एग्रीगेट वैल्यू सेम रही है, बट द नंबर ऑफ शेयर्स हैव इंक्रीज। इसके कारण क्या होती है? वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, कि जो लोग 10,000 का एक शेयर नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो 2,000 का एक शेयर खरीद सकेंगे। इसी के कारण अफोर्डेबिलिटी आती है, जिसके कारण कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। इसी का यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर मेरे पास एक शेयर है जो 10,000 का है, उसी को मैं 5 शेयर्स में स्प्लिट कर दूं, विच आर 2,000 ईच, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, पहले एक शेयर था 10,000 की वैल्यू का, अब मेरे पास 5 शेयर्स है 2,000 की वैल्यू के। तो मेरा टोटल वैल्यू कितना है? 10 के। 10 के, तो मेरा वैल्यू ऑफ शेयर तो टोटल 10 के ही है, बट द नंबर ऑफ शेयर्स जो मेरे पास है वो इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 1 to 5। इसी को मैं स्टॉक स्प्लिट कहता हूँ। अब बोनस शेयर अलग होता है। बोनस शेयर अलग क्यों होता है? क्योंकि बोनस शेयर में क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक शेयर है, कंपनी 1:1 का बोनस आपको अलॉट कर रही है। एक शेयर की वैल्यू है 1,000। अब कंपनी ने आपको एक शेयर एज अ बोनस दिया। इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा? 1,000 का एक शेयर और आ जाएगा, तो आपकी टोटल वैल्यू हो गई है 2,000। तो ऑल्दो आपका नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुआ है बोनस शेयर में, बट आपकी टोटल वैल्यू ऑफ शेयर भी इंक्रीज हो गई है। वहीं पे अगर ये स्टॉक स्प्लिट होता, तो आपके पास एक शेयर होता है 1,000 का, उसे हम दो शेयर्स में डिवाइड कर देते, लेट से 500 का। तो आपका जो टोटल वैल्यू आता वो 1 के और 1 के ही रहता। मतलब आपकी टोटल वैल्यू इन शेयर्स की जो टोटल मार्केट वैल्यू है इन केस ऑफ शेयर स्प्लिट रिमेन्स सेम, कि आपके पास 1,000 का ही शेयर है, बट अब एक की जगह दो शेयर है। वहीं पे बोनस शेयर में क्या होता है? आपका नंबर ऑफ शेयर भी इंक्रीज होता है, वैल्यू ऑफ शेयर भी इंक्रीज होती है, कि अब आपके पास 1,000 की जगह 2,000 के शेयर है। और बोनस शेयर में कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व्स को चेंज करती है, उन्हें कैपिटलाइज करती है, जबकि आप स्टॉक स्प्लिट पे देखिए तो वहां पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं दिखता है हमें बैलेंस शीट में। अब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती क्यों है? इसके पीछे तीन चार मेजर रीजन है। पहला है कि शेयर प्राइस कम करने का, कि अगर कोई शेयर, लेट से एमआरएफ का शेयर 90-95,000 का बिक रहा है, तो मैं उसे खरीद नहीं सकता। बट वही शेयर अगर स्प्लिट हो जाए और 2,000 5,000 10,000 में मिले, तो एक बार मैं उसे खरीदने का कंसिडर कर सकता हूँ, ताकि कंपनी का शेयर प्राइस कम हो। दूसरा है इंक्रीज लिक्विडिटी, की जब शेयर प्राइस कम होगा तो मार्केट में, वो ओपन मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट में ज्यादा खरीदी बिक्री होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। दूसरा, स्मॉल इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा, कि जो इतने महंगे शेयर्स नहीं खरीद सकता लेकिन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, अब वो भी कम वैल्यू डिनोमिनेशन के शेयर को परचेस कर पाएगा। और ओवरऑल एक मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है कि कंपनी का शेयर प्राइस इतना बढ़ चुका है कि आपको स्टॉक स्प्लिट करना पड़ रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी देता है। नेक्स्ट इज अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ नेस्ले इंडिया, जिसने 2024 में अपना स्टॉक स्प्लिट किया था। यहाँ पे एक शेयर जिसकी वैल्यू 24,000 थी, उस शेयर को, यहाँ पे एक शेयर जिसकी वैल्यू 24,000 थी, उस शेयर को स्प्लिट किया गया था द रेशियो ऑफ 1:10। जहाँ पे एक शेयर की वैल्यू 24,000 थी, उसे स्प्लिट किया गया था 10 शेयर में, ऑफ ईच शेयर हैविंग वैल्यू ऑफ 2,400 ईच। तो 2,400 इंटू 10, तो यहाँ पे आपकी टोटल शेयर वैल्यू भी होगी 24। Okay, this is the example of Nestle India in 2024 where stock split has taken place। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? पहली चीज, स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है द नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू सेम रह रही है। दूसरी चीज, ये हम करते क्यों है? ताकि हम लिक्विडिटी बढ़ा पाए, स्मॉल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट इज, इससे लिक्विडिटी बढ़ती है, विजिबिलिटी बढ़ती है, कंपनी के प्रति एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है। और इसका एक एग्जांपल है नेस्ले इंडिया इन 2024। और स्टॉक स्प्लिट और बोनस में मेजर डिफरेंसेस क्या है? फीचर, कि दोनों में हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं लेकिन बोनस में वैल्यू भी बढ़ रही है, स्टॉक स्प्लिट में वैल्यू नहीं बढ़ रही है। सोर्स, कि बोनस का सोर्स हमेशा कंपनी अपने रिजर्व्स के थ्रू देती है, जबकि स्टॉक स्प्लिट में वो रिजर्व्स को चेंज नहीं करती है। कॉस्ट टू इन्वेस्टर दोनों में ही ज्यादा कुछ नहीं, कॉस्ट नहीं मिल रही है।
to investor, but the value of their investment is changing. नेक्स्ट सेम चीज की वैल्यू और टोटल इन्वेस्टमेंट में अंतर आता है। कैसे? क्योंकि बोनस में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर ऑल्सो इंक्रीजेस, whereas in case of stock split the number of shares only increase but the total value remains same. Why? Because the face value of share declines. वही चीज हमने यहाँ सीखी। So if you have any doubts, please let me know in the comment section. Thank you.